गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जिन सत्संगियों ने नामदान लिया होता है उन्हें बड़ी मुश्किल से नामदान मिलता है। नामदान के लिए कई तो पर्ची जो नहीं मिलती, अगर मिल जाए तब भी कई बार नामदान से रह जाते हैं। जिनको नामदान की बख्शीश हुई है वे बहुत ही किस्मत वाले हैं, लेकिन हम नामदान लेकर भी उनके असूलों पर ना चले तो हमारे साथ क्या क्या होगा वह आज की साखी में आपको मैं बताऊंगी। सत्संगत जी, नामदान जो होता है वह बड़ी ही किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नामदान से पहले बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब वो मिल जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते और सब कुछ अपने वादे भूल जाते हैं। तो साध संगत जी, आइए इस साखी के जरिए, जो एक सत्संगी था जिसने नामदान की बख्शीश पहले हुई थी, तो उसने ऐसे क्या काम किया जिसके कारण बाबा जी ने उसके साथ उसे सपने में आकर क्या कहा। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह एक छोटे से गांव का रहने वाला था और उसके घर में वह और उसकी माँ थी। इस सत्संगी की उम्र मात्र जो थी 30 साल की थी, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वह और उसकी माँ हमेशा साथ रहते थे। जब उसकी अपनी माँ को बताया कि मुझे नामदान लेने का मन बन रहा है, तो उसकी माँ कहती है, बेटा एक बार सोच लो, ये नामदान जो होता है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा, जिम्मेवारी को निभाना होगा, अगर तुम तैयार हो तभी नामदान लो। तो वो कहता है, नहीं नहीं माता जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं लेऊंगा। तो वह पर्ची लेने गया और उसे पर्ची भी मिल गई और फिर वह पर्ची लेकर घर आता है और बड़ा खुश होता है कि देखो, आप तो कह रही थी लेकिन मुझे पर्ची भी मिल गई है, अब मैं नामदान भी ले जाऊं। जब वह नामदान लेने गया तो बाबा जी सबको ये कहते हैं कि आज के बाद जो नामदान की बख्शीश हो रही है उसमें आपने जो है इनके सभी जो असूलों को पूरा करना है। अगर नहीं करोगे तो आपको मालिक आपका साथ छोड़ देगा। तो साध संगत जी, ये सुनकर वह बड़ा घबराता है कि अगर मैं बाबा जी को हमेशा अपने पास जाता हूँ, उन्हें हमेशा हरदम अपने साथ महसूस करना होगा। तो सिमरन करने लगा। पहले तो ऐसे 6 महीने तक बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन वह धीरे धीरे सिमरन करना जो कम हो गया और गलत संगत में पड़ गया, तो जिसके कारण उसकी माँ बड़ी चिंतित रहती ही थी कि बेटा, तुमने तो नामदान की बख्शीश ली है और तुम ऐसे गलत काम क्यों करते हो, तुम्हें नहीं पता। तो वह अपनी माँ को चुप कराने को कहता है और कहता है कि मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा। तो इस बात पर उसकी माँ बड़ा दुखी होती है, कहती है, नामदान लेकर मेरा बेटा जो है ऐसे काम क्यों कर रहा है, ये उसके लिए अच्छी नहीं है, और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। जिस कारण उसका बेटा जो था अपनी माँ से कहता है कि तू मेरे बारे में अब चिंता करनी छोड़ दे, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। तो उसके आसपास में भी कुछ सत्संगी परिवार थे। जब वह सेवा में जाते तो उसे कहते कि तू भी सेवा में चल, लेकिन वह नहीं मानता। तो जिस कारण उसकी माँ भी बड़ा दुखी होती। उसकी माँ को जब भी सेवा का मौका मिलता तो वह सेवा में ज़रूर जाती और अपने बेटे को भी ऐसा करने को कहती, लेकिन उसका बेटा नहीं मानता। तो एक बार ऐसे ही उसके घर से फिर से सेवा जानी थी, तो उसका एक दोस्त कहता है कि चला हम सेवा पे चलते हैं। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मेरे बड़ा काम है, तो सेवा पर मैं नहीं जाऊंगा। तो वह जो है नहीं मानता है। उसका दोस्त बड़ी कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करने के बाद वो कहता है, अरे सुबह सेवा जाएगी, शाम को हम आ जाएंगे, आज तो एतवार है, आज तुझे कौन सा काम है। तो जिस कारण मजबूरन उस लड़के को सेवा के लिए मानना पड़ता है और वह सभी सेवा में चले जाते हैं। सेवा में जाकर वह जो है सेवा करते हैं और उसके बाद
जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं, बाबा जी सबकी तरफ दृष्टि डालते हैं, इसकी ओर भी डालते हैं। जब बाबा जी दृष्टि डालते हैं तो उसे कुछ होने लग पड़ता है और कहता है कि मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। उसका दोस्त कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कहता है हाँ हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तो तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है? तब सामने बाबा जी खड़े थे। बाबा जी उसके पास आते हैं और पूछते हैं बेटा क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तो वह बाबा जी से आंखें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वह गलत काम करता था। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उस तकलीफ को हल कर दूंगा। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मुझे कुछ हो रहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ तो हो रहा है। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी की आंखें सामने कहते हैं मेरी तरफ देखो। जब बाबा जी से सामने अपनी तरफ देखने को कहते हैं तो बाबा जी को देखकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है और कहता है मेरे सच्चे पातशाह मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा माफ़ किस बात के लिए, ये तो बताओ। तो वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सा बड़ा पाप है, मुझे तो बताओ। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने नामदान की बख्शीश की थी, लेकिन मैं नामदान की बख्शीश को नहीं समझ पाया और मैं गलत कामों पर लग गया, जिस कारण मेरा घर तबाह हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपने दोस्तों के पीछे लगकर नामदान लेकर जो है नशा करने लगा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान तभी लो जब आप उसके काबिल हो। तो वो कहता है कि मेरी माँ भी यही कहती थी कि नामदान तू तब ले जब तू इसके काबिल है, लेकिन मैं अपनी माँ की एक भी बात ना मानी और नामदान लेने आ गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो और घर जाकर जो है सिमरन पर ध्यान दो। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह आज अगर आप मेरे तरफ ऐसे दृष्टि ना डालते तो मैं क्या पता मैं वैसा ही बना देता। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता दृष्टि पाने वाला, ये तो कर्मों का चक्कर है, जो जिसने कर्मों का चक्कर जो डालना है वो डलता है और तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। वो कहता है बाबा जी अगर मैं दोबारा गलत काम करूं तो मुझे रोक लेना। तो बाबा जी कहते हैं रोकना, ये तो बेटा तुम्हारी अपनी समझ है कि हमें ये करना है कि ना, अब तुम कौन से छोटे हो। ये बात सुनकर वह बड़ी ऊंची ऊंची रोता है और कहता है मेरे सच्चे पातशाह मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और रोने लग पड़ता है। बाबा जी उसे उठाते हैं और कहते हैं चुप कर जा, अब कुछ नहीं बिगड़ा। साथ संगत जी बाबा जी वहाँ से जाते हैं और घर आकर वह अपनी माँ को सब कुछ बताता है। तो उसकी माँ कहती है बेटा मैंने तो तुझे पहले कहा था कि जब नामदान एक सत्संगी को सतगुरु देता है तो उसकी जिम्मेवारी लेता है, उसकी हर हरकत के बारे में पता होता है, लेकिन तो मेरी बात नहीं मानता था और फिर गलत काम करता है। तो अपनी माँ के आगे रोने लग पड़ता है और कहता है कि माई मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा, मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास है। तो उसकी माँ कहती है बेटा तुझे अगर अपनी गलतियों का एहसास है यही मेरे लिए काफ़ी है, अब तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, अपना काम कर, काम पे आने के बाद सिमरन पर जरूर बैठा कर, क्योंकि सतगुरु ही हैं जो हमारे कर्मों को काटते हैं और इस तरह के कर्मों को काटने के लिए जो है सतगुरु की हमें शरण लेनी होती है, वही हमें नामदान की बख्शीश करते हैं। और आज के बाद कभी गलत काम मत किया करो। साथ संगत जी अगर कोई सत्संगी जो है नामदान लेने के बाद गलत काम करे तो उस सब का हिसाब जो है बाबा जी को पता होता है। बाबा जी समय देकर उसके कर्मों का हिसाब जरूर लेते हैं, इसीलिए अपने अपने कर्मों से डरना चाहिए और उस सतगुरु के पाने में रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली है तो हमारे हर एक कदम के बारे में वो ज़रूर जानते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप भी हमेशा सिमरन करते रहें और बाबा जी का शुक्रिया ज़रूर किया कीजिए। साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से
प्यार भरी राधा स्वामी जी। और हमेशा ही सिमरन पर ध्यान जरूर दीजिएगा।